हेलो बच्चों। देखिए, आज मैं लेकर आया हूँ इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, रूल्स किस तरीके से होते हैं, और इसके बाद हम बात करेंगे पावर ऑफ लेंस की भी और लेंस का मैग्निफिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। जिस तरीके से हमने मिरर के रूल्स पढ़े थे, वैसे ही लेंस के भी रूल्स हैं। सबसे पहला रूल, अ रे passing through optical center will emerges without any deviation through lens after refraction. रिफ्रैक्शन के बाद जब एक लाइट रे पास होती है ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो विदाउट डेविएशन के सीधे चली जाती है। यानी कि कोई लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं आएगा, सीधी चले जाएगी। सीधे सेम इसमें भी लाइट रे मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर से ही जा रही है, तो इसमें भी लाइट रे कैसे जाएगी? बिल्कुल सीधे, बिना रुके। ये था हमारा रूल नंबर 1, जिसमें कहते हैं कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है तो वो बिना कहीं भी मुड़े बिल्कुल सीधे चली जाएगी। आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद बात करेंगे रूल नंबर 2 की। देखिए बच्चों, रूल नंबर 2 है हमारे पास में, a light ray parallel to principal axis will pass or appears to pass through focus after refraction. लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, या तो वो फोकस से होते हुए जाएगी या फोकस से होते हुए जाते हुए दिखाई देगी। सबसे पहले इसमें मान लीजिए कोई लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से चले जाएगी? फोकस से। इस तरीके से। ये क्लियर। दूसरे में आते हैं हम कॉनकेव में। लाइट रे है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की। अब देखिए ये लाइट रे क्या करेगी, यहां से इस तरीके से जाएगी कि ये इस वाले फोकस से होते हुए जाते दिखे। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा लेंस है। थोड़ा सा लेंस में इसी तरीके से ट्रिकी वाला बनता है, तो याद रखना पड़ेगा। अगर ये डाइवर्जिंग है तो लाइट को डाइवर्ट करते हुए आपको दिखाना होगा। ये लाइट रे पैरेलल आई, यहाँ पर फोकस से होते हुए गई, यहाँ पर फोकस से होते हुए जाती दिख रही है। तो ये था हमारे पास रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 की बात करेंगे, आप पहले इसे नोट कीजिए। देखिए, अब बात करते हैं हम रूल नंबर 3 और लास्ट रूल। ये कहता है अ लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। यानी अगर कोई लाइट रे फोकस से होते हुए जा रही है या फोकस की तरफ जा रही है, तो वो लाइट रे क्या होगी? रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मान लीजिए एक लाइट रे है, आपने यहां फोकस से की तरफ डायरेक्ट कर दी। जैसे ही रिफ्रैक्शन हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए जाएगी। इसकी बात करें, कोई लाइट रे तुम आपने फोकस की तरफ डायरेक्ट की, इस तरीके इस फोकस की तरफ, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? यहां से पैरेलल चले जाएगी। फोकस की तरफ डायरेक्ट कर रहे थे, बट कैसे जाएगी? पैरेलल। तो ये थे हमारे पास रूल्स। अगर कोई लाइट रे, सबसे पहला, कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाती सीधे चले जाएगी बिना डेविएशन के। दूसरा, कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो वो फोकस से चले जाएगी या फोकस की तरफ होते हुए जाएगी। तीसरा, कोई लाइट रे अगर फोकस की तरफ जा रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, या
फोकस की तरफ डायरेक्ट की गई है तो वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये थे हमारे तीनों रूल्स, आप इन्हें नोट कीजिए। इसके बाद हम करेंगे इमेज डायग्राम्स। देखिए बच्चों, हमने मिरर में पढ़ा था एक फोकस होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट यहां पर देखिए हमसे बोला गया है अ लेंस हैज टू फोकस, एक लेंस के दो फोकस होते हैं। अब ये क्या मतलब है, इसे समझते हैं। देखिए लेंस में ना दो सरफेसेस होते हैं आपके, एक ये सरफेस ये कैसा कॉन्वेक्स में है, और एक ये सरफेस ये कैसा है कॉनकेव में, इधर की साइड से। जब दो सरफेस आ रहे हैं तो क्या दो फोकस नहीं होंगे? ये दो फोकस सिर्फ आपको घुमाने के लिए दे रखे हैं, बट आप लॉजिकली सोचें, एक इसका फोकस होगा क्योंकि ये भी तो कर्व सरफेस, एक ये कर्व सरफेस, तो इसका फोकस होगा। इसका जो फोकस है ये है, इस वाले सरफेस का फोकस ये है, ये F1 ये 2F1 का मतलब क्या है, जितना डिस्टेंस F1 का है उससे 2F1 है। 2F1 का क्या होता है, डबल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दूसरे सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कौन सा लेंस है हमारे पास में, कॉन्वेक्स लेंस। इसके दो फोकस आपको समझ गए। अब बात करते हैं अगला, कॉनकेव लेंस के दो फोकस। कॉनकेव लेंस है, एक ये सरफेस का फोकस ये रहा, इस वाले सरफेस का फोकस ये रहा, इस वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, डबल डिस्टेंस 2F1। इस वाले सरफेस का फोकस ये रहा और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। ये 2F2 तो सिर्फ डिस्टेंस का डबल, फोकल लेंथ का डबल लिख रखा, तो इसलिए इस चीज में ज्यादा दिमाग को दौड़ाए नहीं, सिर्फ बेसिकली समझे। और ये थे हमारे पास की एक लेंस के दो फोकस कैसे होते हैं, मैंने आपको दोनों समझा दिए हैं, आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद बात करेंगे हम रे डायग्राम्स को लेकर। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं रे डायग्राम्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस से जो भी इमेज बनती है वो सभी हमें अब पढ़नी है। हमने देखिए मिरर में पढ़ी थी 6 कॉनकेव मिरर की थी, 2 कॉन्वेक्स मिरर की थी, बट यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर 6 कॉन्वेक्स लेंस की हैं और 2 कॉनकेव लेंस। तो आइए बात करते हैं हम इमेज फॉर्मेशन की। नंबर 1, हमने देखे जो आपने मिरर में पढ़ा है सेम वैसा ही है, बस डिफरेंस क्या है वो मैं आपको अभी समझा। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि लेंस के दो फोकस होते हैं, पहला F1 ये 2F1, 2F1 तो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होता है यानी C। दूसरा F2, फिर 2F2 या C2। अब ये किसका है किसका नहीं, ये F1 इस वाले सरफेस का फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस वाले, इधर वाले जो ये इधर वाले सरफेस के हैं। तो इतना क्लियर। अब देखिए बात करते हैं, सबसे पहला केस है हमारे पास जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो। कौन के मिरर वाले याद कीजिए। नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहां होता है इंफिनिटी। तो लाइट रेज कैसे आती है इंफिनिटी से, पैरेलल। आइए बनाते हैं, इनफाइनाइट पर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी कहते हैं, इससे लाइट रेज कैसे जाएंगी पैरेलल। एक चीज बताइए, अभी हमने 3 रूल पढ़ाए थे आप। पहला रूल क्या कहता था, कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है, फोकस से गुजर जाती है। ठीक है, दूसरी लाइट रे ये भी पैरेलल है क्योंकि इनफाइनाइट से सारी पैरेलल आती है। दूसरी लाइट रे जब जाएगी ये भी कहां से होकर गुजर जाएगी, फोकस से। दोनों लाइट रेज कहां मिली है, फोकस पर, तो इमेज कहां बनी, फोकस।
अब बात करते हैं तीन चीजों की, जैसा हम मिरर में लिखते थे। नंबर वन, पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहां पर बन रही है, कहां पर बन रही है, F2 पर, एट F2। पहली चीज क्लियर। दूसरी, साइज ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज, इन्फाइनाइट पर ऑब्जेक्ट कैसा होता है, बहुत बड़ा, लेकिन इमेज कैसी बन रही, बिल्कुल पॉइंट जैसी, तो पॉइंट साइज। और इसको हम एक और वर्ड लिखते थे, हाईली डिमिनिश्ड। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इमेज। दो तरीके की इमेज थी, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल और इरेक्ट। अब आप सोच कर बताइए, ये रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल और इरेक्ट है, सोचिए जरा सा। जब कोई दो लाइट रे अगर खुद से मिल रही हो तो कैसी होती है इमेज, रियल। और रियल के साथ हमेशा क्या आता है, इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। अब बात करते हैं अगला, केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड टू F1। याद कीजिए, 2F1 को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, सेकंड केस था कॉन्केव मिरर का या कॉन्वेक्स लेंस का, सेकंड केस है जब हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 के पीछे रखा हुआ। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ, ए डी, ठीक है। पहले लाइट रे केस जाएगी पैरेलल, जो लाइट रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की, कहां से होते हुए जाती है, फोकस। एरो का ध्यान रखना पड़ता है, कहां से किधर एरो बनाने हैं। दूसरी लाइट रे, देखिए मैंने आपको बताया था जो पहली लाइट रे है वो यहां से बना सकते हैं, तीन रूल के अकॉर्डिंग। पहला रूल बताया था, कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस। दूसरा था, कोई लाइट रे फोकस की तरफ जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तीसरा रूल था, कोई लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो बिना कहीं भी मुड़े, बिना डेविएट वो सीधे चले जाते। तो ये लाइट रे हम कहां से बनाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर। देखिए आप स्केल से बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर तो थोड़ी सी दिक्कत पड़ती है, बोर्ड पर स्केल यूज नहीं कर सकते। आप कॉपी में बनाएंगे तो आपकी क्लियर बनेगी, रजिस्टर में बाय स्केल। ये 2F2 है, ये इमेज जनरली F2 और 2F2 के बीच में ही बनेगी। ये A डैश, ये B डैश, ये क्या है हमारी इमेज, ठीक है। एक चीज देखिए, सेम बिल्कुल मिरर जैसा ही, तो अगर ऑब्जेक्ट F2 के 2F1 के पीछे है तो इमेज कहाँ बन रही है, F2 और 2F2 के बीच में। तो आइए लिखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2। 2F2 क्या होता है, दूसरा सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज देखिए, ऑब्जेक्ट का बड़ा था, यहाँ पर देखिए इमेज थोड़ी छोटी लग रही है साइज में, ये थोड़ा सा लाइन थोड़ी ऊपर गई है इसलिए थोड़ा दूर बढ़ रहा है, बट आप स्केल से बनाएंगे अपने रजिस्टर में बिल्कुल क्लियर बनेगी। तो इमेज कैसे होती है, डिमिनिश्ड। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इमेज सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये थे हमारे पास दो केस। पहला केस, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, इमेज बनती है F2 पर, साइज क्या होता है, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड।
नेचर, रियल एंड इनवर्ट। जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 के बियॉन्ड हो तो हमारी इमेज बनती है f2 और 2f2 के बीच में। इमेज कैसी होती है? छोटी होती है और इमेज का नेचर रियल एंड इनवर्ट। दोनों समझ आए, इसे नोट कीजिए, इसके बाद करेंगे आगे। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं हम केस नंबर 3 की, जिसमें जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर हो? 2f1 पर। 2f1 क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पहला। तो देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, आइए बनाते हैं इसकी इमेज। यह है 2f1, इस पर रखा है ऑब्जेक्ट, ये ए बी। सबसे पहले कैसे लाइन जाएगी? पैरेलल। पैरेलल लाइन गई, यहां से यहां। जैसे ही पैरेलल जाते कहां से होकर गुजरती है? फोकस। पहली रे बन गई, दूसरी कहां से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। एक बार मैं डिस्टेंस मेजर कर लेता हूं। 2f2 होगा यहाँ पर। 2f2, अब चेक करिए, देखिए यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इमेज कहां पर बनती है? 2f2। ये क्या है? इमेज। देखिए थोड़ा सा ना, आप अगर कॉपी में बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे पेंसिल का यूज करके और स्केल वगैरह का यूज करके, तो आपका बेटर बनेगा डायग्राम। यहाँ पर क्या है, मार्कर से बनाना पड़ता है, तो इतना डीपली या इतना भी क्लियर नहीं बन पाता, बट जितना हो सकता है उतना आपके लिए बेटर बनाया जाता है। ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधे जाती है लाइन, ये आप भी जानते हैं रिफ्रैक्शन के बाद। इमेज कहां पर बनी है? यहाँ पर। अब एक चीज देखिए, कॉन्केव मिरर में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट होता था, कहां बनती थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनती थी। तो देख लीजिए आप, इमेज कहां पर बन रही है? ये C1 है, ये C2। तो इसे क्या लिख देते हैं? एट 2f2, यानी सेकंड फोकस के डबल डिस्टेंस पर। साइज ऑफ इमेज, इस केस में आप भी जानते हैं कैसे साइज होता है? सेम साइज। जितना ऑब्जेक्ट होता है उतना ही क्या होगी? इमेज। नेचर ऑफ इमेज, दोनों लाइट रेज आपस में अपने आप मिल रही है। हाँ मिल रही है, तो इमेज कैसी? रियल एंड इनवर्टेड। रियल और इनवर्टेड। अब बात करते हैं आगे, केस नंबर है 4। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन f1 एंड 2f, जब f1 और 2f1 के बीच में हो तो हमारी इमेज बनेगी कहां? मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है यहां, इसे a डैश लिखिए, ये b डैश लिखिए। ये a है और ये b ऑब्जेक्ट है। पहली लाइट रे क्या जाएगी हमारी? पैरेलल। कहां से होते हुए निकल जाएगी? फोकस। पहली लाइट रे दूसरी कहां से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से कहां पर जा रही है? यहां। तो इधर लिख लीजिए 2, ये ए डैश और ये बी डैश, ये क्या है? हमारी इमेज। अब एक चीज देखिए, सबसे पहले एरो बना दें। देखिए ऑब्जेक्ट कहां था? f1 और 2f1 के बीच। इमेज कहां बन रही है? 2f2 के पीछे। तो बियॉन्ड 2f2। इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट कितना, इमेज बड़ी, तो इमेज का साइज कैसा है? एनलार्ज। एनलार्ज के बाद में नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा है? आप भी जानते हैं, रियल एंड इनवर्टेड। इनवर्ट
तो हमारे पास ये हो गए 4 केसेस। केस नंबर 3 है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर हो, तो F1 पर, तो इमेज कहां बनती है 2F2 पर। इमेज का साइज क्या होता है, सेम साइज, और इमेज का नेचर रियल एंड इनवर्ट। केस नंबर 4, हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 के और F1 के बीच में है। इमेज कहां बन रही है, 2F2 के बियॉन्ड यानी उसके पीछे। इमेज का साइज कैसा है, बड़ा है, एनलार्ज है, और इमेज का नेचर कैसा है, रियल एंड इनवर्ट। तो ये थे हमारे पास 4 केसेस, आप इन्हें नोट कीजिए। इसके बाद करेंगे हम 2 केसेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं केस नंबर 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1। अभी हमने 4 केसेस पढ़े, ये 2 केसेस हैं हमारे कॉन्वेक्स लेंस। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर हो, F1 पर। F1 पर यानी कि यहां, यह है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इससे एक लाइट रे कैसे जाएगी, पैरेलल। पैरेलल वाली कहां से होते हुए जाती है, फोकस से। फोकस से होते हुए गई। दूसरी लाइट रे कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये दो लाइट रेज जो हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा बराबर है। तो ये कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, कहीं भी नहीं मिलेंगी। जो लाइट रेज पैरेलल होती हैं, ये मिल नहीं पाती, वो कहां पर जाकर मिलती है, इनफाइनाइट पर। तो इमेज कहां पर मिलेगी हमें, इनफाइनाइट, इमेज एट इंफिनिटी। तो देखिए, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर है तो इमेज कहां मिल रही है, इंफिनिटी। तो एट इंफिनिटी, इंफिनिटी साइज ऑफ इमेज। इंफिनिटी पर कोई चीज बनती है तो कैसी होती है, छोटी या बड़ी, बड़ी। कितनी बड़ी, काफी ज्यादा बड़ी, तो हाईली एनलार्ज्ड। हाईली एनलार्ज, इतना क्लियर। नेचर ऑफ इमेज, इमेजेस मिल जाएंगी, कहीं भी जाकर ये लाइन मिल जाएंगी, बट मिलेंगी तो जरूर। तो क्या कहा जाएगा इन्हें, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इनवर्ट। ये वाला केस समझ आया आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की, और कॉन्वेक्स लेंस के लास्ट केस। जब हमारा ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर पर हो तो हमारी इमेज कैसी बने। ये F1 है, ये ऑप्टिकल सेंटर। मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ, ये A और ये B। ये ऑब्जेक्ट कहा है यहाँ A और B। यहां से सबसे पहले एक लाइट रे पैरेलल जाएगी। पैरेलल जाने वाली लाइट रे क्या हो जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी लाइट रे कहां जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से तो सीधे चले जाती है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, पहली लाइट रे फोकस से होते हुए, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर। अब एक चीज नोटिस कीजिए, क्या ये लाइट रेस इधर कभी मिल पाएंगी, नहीं मिल सकती। तो कहां पर मिलेंगी, ये वाली पीछे की साइड। पीछे अगर इन्हें एक्सटेंड किया जाए, तो यहां पर जाकर मिल रही। अब देखिए, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर उधर होगा, इमेज इधर उधर भी बन सकते थे। इमेज की कोई फिक्स्ड वो नहीं है, पोजिशन। बस ये है, जिससे ऑब्जेक्ट रखा है तो उसी साइड बन रही है। ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये A डैश, ये B डैश, इमेज बन गई।
अब यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखें, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उधर ही, तो ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज ऑब्जेक्ट। जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है लेंस के उसी सेम साइड पर हमारी इमेज बन रही है। साइज ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज बड़ी, तो एनलार्ज्ड। अब एक चीज सोचे, क्या ये लाइट रेस खुद मिल रही है? नहीं, अपीयर्स टू मीट हो रही है, तो नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये थे हमारे 6 केसेस, जिसमें 5th केसेस था जब हमारा ऑब्जेक्ट F1 पर हो, इमेज कहां बनती है? इंफिनिटी पर। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर हो? F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, इमेज कहां बनती है? उसी साइड जिधर ऑब्जेक्ट रखा है, और काफी बड़ी होती है। और कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये थे हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस के सारे जितने भी रे डायग्राम्स थे। 2 और बचे हैं जो कहा जाता है हमें कॉनकेव लेंस के। आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद उन्हें भी कंप्लीट करते हैं। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं रे डायग्राम्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस। अभी हमने कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस पढ़े थे। अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस के सिर्फ 2 केसेस हैं। सबसे पहला है जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, नंबर 2 है जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी हो। पहले बात करते हैं इसकी। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर हो? इंफिनिटी। इंफिनिटी पर होता है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर है, तो वहां से कैसी लाइट रेस आएंगी? पैरेलल। आप भी जानते हैं जब इंफिनिटी पर होता है तो इंफिनिटी से कैसी आती है लाइट रेस? पैरेलल। अब यहां पर आती है बात, अगर रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो? कॉनकेव में तो इजीएस्ट था, फोकस से होते हुए गुजर जाते थे इस वाले से। बट एक चीज बताइए, टकराई यहाँ पर कहां से होते हुए जाएगी? ये एक्चुअली फोकस से डायरेक्ट नहीं जाएगी, फोकस से जाते हुए दिखेगी। वो भी कौन से? इस वाले, इस तरीके। और यहां से ये कैसे चले जाएगी? बिल्कुल सीधे, इस तरीके से। इस तरीके से सीधे चले जाएगी। और पीछे की साइड कैसे बन जाएगी? डॉटेड होगी। ठीक है, फोकस से होते हुए जाते हुए दिखेगी। अब बात करते हैं दूसरी लाइट रेज की, वो भी कहां से आएगी? इनफाइनाइट से। पहले एरो बना लेते हैं इसके ठीक से, वो भी इनफाइनाइट से आएगी। इनफाइनाइट से आएगी तो कैसे आएगी? पैरेलल। अब ये भी कैसे निकल जाएगी यहां से? इस तरीके से कि फोकस से होते हुए गुजरते दिखाई दे। पीछे की साइड देखिए, ये लाइट रेस कहां पर मिल रही है? फोकस पर, तो इमेज कहां बनेगी? फोकस। देखिए, कॉनकेव लेंस के अंदर जो लाइट रेस होती है, जो पैरेलल आती है, वो फोकस से निकलते हुए दिखाई देती है। ठीक है, इमेज की पोजीशन सबसे पहले कहां पर बन रही है? F1, एट F1। पहली चीज के लिए इनफाइनाइट पर बड़ा ऑब्जेक्ट, इमेज कैसे बन रही है? बहुत छोटी, पॉइंट साइज। पॉइंट साइज को और क्या बोलते हैं? हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड। नेचर बता, क्या लाइट रेज अपने आप मिल रहे? नहीं मिलते हैं, दिख रही हैं, तो क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। पहला केस समझ आया। अब बात करते हैं दूसरे केस। दूसरे केस में हमसे बोला है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखा हो। मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है ये, ए बी। पहली लाइट से कैसे जाएगी? पैरेलल।
इस तरीके से पहले लाइट रह गई, कहां से होते हुए जाएगी, फोकस से होते हुए जाते हुए दिखाई देगी। तो इस तरीके से ये जाएगी यूं करके, ठीक है। दूसरी लाइट रे कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए निकालिए। सीधे निकल जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए। कहां पर मिल रही है ये दोनों लाइट रेस, यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर क्या बनेगी, इमेज ए डैश बी डैश। इमेज यहाँ बन रही है, किस साइड बन रही है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, बिटवीन O एंड F1। ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा, इमेज का साइज छोटा, तो क्या कहेंगे इसे, डिमिनिश्ड। लेटर देखिए, ये लाइट रे एक्चुअली में थोड़ी मिल पाएगी, वो उधर जा रही है, ये इधर जा रही है, नहीं, अपीयर्स टू बी, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए, आपने कॉन्वेक्स मिरर के दो केसेस पढ़े थे, सेम वही कॉन्केव लेंस के हैं, आप एक बार उन्हें भी देखिएगा। ये थे हमारे टोटल 8 रे डायग्राम्स जो हमारे कंप्लीट होते हैं। बस थोड़ा सा आपने जैसे कि मिरर में एक पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, मैग्निफिकेशन पढ़ा था, वैसे ही लेंस में भी आपको एक लेंस फॉर्मूला पढ़ना होगा और लेंस का मैग्निफिकेशन पढ़ना होगा। ये सभी चीजें छोटी सी रही है, इसके बाद में ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। आप इसे नोट कीजिए अच्छे तरीके से। देखिए बच्चों, अभी हमने कंप्लीट किया था रे डायग्राम्स ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। 8 थी, जिसमें 6 कॉन्वेक्स की थी और 2 कॉनकेव। अब है हमारे पास उससे आगे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला होता क्या है, जैसे मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला था 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/q। यहां पर क्या है लेंस फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर में क्या था, बीच में प्लस था, यहाँ पर क्या है माइनस। तो फॉर्मूले के याद रखेंगे, हल्का सा बेसिक डिफरेंस है लेंस और मिरर, उसमें प्लस था और इसमें माइनस। 1/f, f क्या है, फोकल लेंथ, 1/v, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, 1/u, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये भी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। तो लेंस फॉर्मूला आपको समझ आ गया। आगे बात करते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। जैसे मिरर का मैग्निफिकेशन था, वैसे ही लेंस का भी मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो आता है, उसे कहा जाता है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस या मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। दोनों सेम डेफिनेशन होती है, बस डिफरेंस क्या है, फॉर्मूले। एक फॉर्मूला तो वही है, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला फॉर्मूला। m इक्वल टू v अपॉन u। डिफरेंस देखिए, मिरर था उसमें माइनस आता था, यहाँ माइनस v अपॉन, बट यहाँ पर क्या है लेंस, तो लेंस में माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा प्लस। m इज इक्वल टू v अपॉन u। डिफरेंस ये समझ आया आपको। देखिए, डिफरेंसेस याद रखेंगे मिरर लेंस में, तभी आपको ठीक से याद हो पाएगा, वरना पता चले लेंस का क्वेश्चन है आप उसमें मिरर लगा के आ रहे हैं, तो इसलिए डिफरेंस करना बहुत जरूरी। अगर इन दोनों फॉर्मूलों को कंबाइन कर दिया जाए तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v अपॉन u। ये था हमारे पास तीसरा फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस यहाँ पर होता है समान। इतना था मैग्निफिकेशन। उससे रिलेटेड 2 बातें और आपको याद रखनी है। कौन कौन सी 2 बातें हैं, नंबर 1, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड हमेशा। माइनस में अगर मैग्निफिकेशन आ रहा है तो वो हमेशा कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर हमारा m पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी कि अगर हमारा m 0 से बड़ा है या पॉजिटिव है तो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बने। ये 2 पॉइंट भी आपको याद रखने हैं।
आप इन्हें नोट कीजिए। इसके बाद इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक पढ़ते हैं, पावर ऑफ लेंस। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की। पावर ऑफ लेंस को P से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस इन डायोप्टर्स। यानी कि अगर फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन ही कहलाता है पावर ऑफ लेंस। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है सिंपल भाषा में, द एबिलिटी ऑफ लेंस ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग अ लाइट रे फॉलिंग ऑन इट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। कोई लाइट रे उस पर गिर रही, उस लाइट रे को कितना कन्वर्ज कर पा रही है, कन्वर्ज यानी कितना पास पास ला पा रही है या कितना डाइवर्स कर पा रही है, उसे ही लेंस की पावर कहा जाता है। बात करते हैं इसके फॉर्मूले, पावर इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। पावर का फॉर्मूला है 1 अपॉन एफ। फोकल लेंथ किसमें? अगर मीटर में है तो 1 अपॉन एफ। मीटर की जो पावर पड़ी थी उसमें माइनस साइन था, बट इसमें माइनस नहीं। पावर अगर फोकल लेंथ मीटर में ना हो, सेंटीमीटर में हो तो 100 अपॉन एफ। आपको क्वेश्चन में देखना होगा पावर मीटर में है या सेंटीमीटर। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगे, क्योंकि काफी बच्चों ने लास्ट ईयर भी गलती करी थी, पावर सेंटीमीटर में थी तो उन्होंने फॉर्मूला ये लगाया, बट उनका गलत आया। आपको ध्यान रखना, फोकल लेंथ मीटर में है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर सेंटीमीटर में है तो ये वाला फॉर्मूला। इतना क्लियर? अब देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर्स। जो ऐसा यूनिट होती है पावर ऑफ लेंस की, उसको डायोप्टर्स में लिया जाता है या फिर मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स क्या है? डायोप्टर। अब मीटर इनवर्स कैसा है? फोकल लेंथ मीटर 1 अपॉन एम, मीटर का उल्टा, एम को ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, तो मीटर इनवर्स किसके बराबर होता है? 1 डायोप्टर। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि 1 डायोप्टर को डिफाइन कीजिए, और ये बनता भी है। 1 डायोप्टर होता क्या है? 1 डायोप्टर कब आएगा? जब हमारी फोकल लेंथ 1 मीटर हो जाएगी तो 1 अपॉन 1 1। तो पावर ऑफ लेंस की 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस, उस लेंस की पावर है जिसकी फोकल लेंथ इज 1 मीटर, उस फोकल लेंथ इज 1 मीटर। तो 1 डायोप्टर उस लेंस की पावर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? सिर्फ 1 मीटर। अगर 1 मीटर उसकी फोकल लेंथ है तो पावर अपने आप ही क्या हो जाएगी? 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर आपको डिफाइन कर दिया है। अब बात करते हैं इससे आगे, अगर दो लेंसेज को कंबाइन कर दिया जाए तो उनकी पावर और फोकल लेंथ किस तरीके से आएगी? उससे पहले दो, अगर हमारी पावर पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा क्यों? कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। अगर हमारी पावर नेगेटिव है तो कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। क्यों? कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो पावर नेगेटिव आएगी। तो ये थी पावर, बट मिरर में पावर्स क्या रहती हैं? उल्टी, क्योंकि साइन माइनस रहता है फॉर्मूले में। तो आपको सिर्फ लेंस की पावर याद रखनी है, मिरर पे इतना ध्यान नहीं देना पावर का, आपको सिर्फ इसकी पावर ध्यान रखनी है। आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद में मैं पावर ऑफ लेंस बताऊंगा आपको, जब दो लेंसेज को कंबाइन किया जाता है किस तरीके से कंबाइन किया जाता है, तो आप इसे पहले नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको क्लियर करके बताता हूं। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। दो लेंस को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो नया जो लेंस बनेगा कंबाइन करने के बाद, उनकी फोकल लेंथ और पावर क्या हो। मान लीजिए पहला लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f1, दूसरा लेंस जिसकी फोकल लेंथ f। ये दोनों आपस में बहुत क्लोजली अटैच है, इनके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं। तो इनकी फोकल लेंथ का सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कंबाइन बड़े वाले की फोकल लेंथ आएगी 1 अपॉन एफ इक्वल 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन एफ। ये है फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला। बट अगर पावर निकाले 1 अपॉन एफ तो बड़े वाले की पावर इक्वल टू 1 अपॉन f1 छोटे वाले की p1 प्लस 1 अपॉन f2 क्या होगा? p2। बट ये फोकल लेंथ किसमें? मीटर में। अगर सेंटीमीटर में हुई तो 100 भी नहीं लगाना, क्योंकि इधर 100 इधर 100 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, पहला समझ आ गया। दूसरा, अगर इनके बीच में डिस्टेंस हो थोड़ा, एक लेंस यहां रखा है, दूसरा ये किसमें होता है? या तो माइक्रोस्कोप में होता है या फिर किसमें होता है? लेंस टेलीस्कोप में लगते हैं दो लेंस। तो फोकल लेंथ जो होती है 1 अपॉन कैपिटल एफ इक्वल टू
देखिए कैपिटल एफ तो फोकस होता है, इसलिए स्मॉल एफ ही बनाइए, कंबाइन करने के बाद जो बनता है। ठीक है, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/में f1 f2, ये है कंबाइंड फॉर्मूला फोकल लेंथ निकालने का। किसका? जब दो लेंसेस आपस में d डिस्टेंस से क्या हो, दूर। अगर पावर निकाले तो 1/f पावर 1/f1 p1 प्लस 1/f2 p2 माइनस d 1/f1 और 1/f2 तो p1 इंटू p2। ये है हमारे पास में फॉर्मूला किसका? कंबाइन पावर निकालने। तो ये था हमारे पास p1 p2 d लिख लीजिए, d आ गया अच्छा नहीं लगता, तो p1 इंटू p2 d मल्टीप्लाई में है ये। तो ये थे हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के फॉर्मूले, ये आपको समझ आ गए होंगे एंड ये चैप्टर होता है खत्म। आप इसको अच्छे से देखिए इसके लेक्चर्स एंड वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा आई से रिलेटेड।